उत्तर भारत में ठंड हो रही है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घना कोहरा अब लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चुकी है। वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उत्तर भारत में। कड़ाके की सर्दी, और ये सर्दी अपने साथ लेकर आती है कोहरा, और इस कोहरे की वजह से हो जाती है विजिबिलिटी बेहद कम। खासतौर पर जो लोग सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकलते हैं या फिर जिनको ट्रैवल करना होता है, उनको भारी दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ता है। विजिबिलिटी कम हो रही है, 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रह गई है। ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ भी नज़र नहीं आता है। यातायात पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, एक्सीडेंट्स कई ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे में लोगों से ये अपील भी की जाती है कि आप स्पीड बहुत कम अपनी गाड़ी की रखें और बहुत ध्यान के साथ, बहुत केयरफुली आप ड्राइव करें, क्योंकि किसी की भी जान पर बात बन आ सकती है। फिलहाल ये जो घना कोहरा है और इसी तरीके से और ज़्यादा लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आएगा। आप देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अब बर्फबारी भी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैदानी इलाकों के हालात रहेंगे। तो देखिए, मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 23 राज्यों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम है और सड़कों पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। 50 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। वाहन चलाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो झारखंड में भी भीषण ठंड पड़ रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। रांची से धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कानपुर से भी हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त कनेक्टेड हैं। धनंजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या कुछ झारखंड में इस वक्त ठंड को लेकर स्थिति है और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है? देखिए, झारखंड की अगर बात की जाए तो भीषण ठंड पड़ रही है। रांची का कांके इलाका हो, गुमला और मेसलूसीगंज, ये रांची का जो कांके और मेसलूसीगंज में जो टेम्परेचर है लगभग सेम है। 3.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था कल, और गुमला में भी सेम 3.8 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया था। गुमला, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, खूंटी, रांची, ये तमाम जो जिले हैं जहाँ पे भीषण ठंड पड़ रही है, और वहाँ पे तापमान किसी में 5 डिग्री, किसी का 6 डिग्री, किसी का 7 डिग्री का तापमान, यानी 10 डिग्री से नीचे का तापमान बना हुआ, और ये लगातार नए साल तक ऐसे ही तापमान बना रहेगा। लोगों को मौसम विभाग ने सचेत किया है कि सुबह सुबह का वक्त अनावश्यक ना निकले, और निकल बहुत ज़रूरी है तो अब गर्म कपड़े, बहुत पूरी तरीके से ढके हुए कपड़े पहन के निकले। शाम का वक्त की अगर बात की जाए, 3 बजे के बाद जब शाम ढलने लगता है, सूरज के जो रोशनी कम हो जाती है, तो उस समय भी ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। तो लोग अलाव का सहारा लेते हैं, घरों में हीटर लेते हैं और घरों के अंदर दुबक जाते हैं। तो ये कमोबेश सभी पूरे झारखंड में स्थिति बनी हुई है, और इसी को देखते हुए शासन प्रशासन ने सभी जगह पे अलाव की व्यवस्था कराया गया है। सभी जिले के एरियाओं में जो चौक चौराहों हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था शाम को कराया गया, ताकि लोग ठंड से राहत मिल सके। और रेन बसेरा का भी लगाया गया। रेन बसेरा में जहाँ पे राहगीरों के लिए, रिक्शा चालक को या फिर जो गरीब मजदूर जो जिनके आवास नहीं होते, वो रेन बसेरा में रात में सो सकते हैं, ठंड से बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ ठंड और कोहरे के कारण रेलवे का जो कनेक्शन है जो काफ़ी धीरे हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली और पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश की जो तरफ से जो ट्रेनें आती है, वो ट्रेनें काफ़ी डिले आ रही है, रांची पहुंच रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो लगभग कल 5 से 6 फ्लाइट है जो डिले पहुंची थी कोहरा के कारण, और 2 फ्लाइट को रद्द करना पड़ा था। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से ठंड के चपेट में पूरे झारखंड पसरा पड़ा है, और इसी तरह से लगभग नए साल तक रहेगा। नए साल के बाद 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ सकता है, लोगों को थोड़ी बहुत राहत हो सकती है, कनकनी कम होगी, लेकिन ठंड वैसे ही रहेगी जो मौसम विभाग ने बताया। इसी तरह से रांची की अगर बात की जाए, ग्रामीण इलाकों में काफ़ी कोहरा का असर देखने को मिल रहा है। जो रिंग रोड के साइड में जब जाते हैं, दूसरे प्रदेशों से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे काफ़ी कोहरा है। गुमला की बात करें, हजारीबाग की बात करें, या फिर पलामू, लातेहार, लोहरदगा की बात करें, तो ये तमाम एरिया जो है कोहरे की चपेट में है। रांची में हालांकि सुबह 6 बजे के बाद जब सूरज निकल आता है तो उस समय थोड़ी बहुत
लोगों को राहत महसूस होती है। लेकिन जैसे ही दोपहर के समय थोड़ी बहुत राहत महसूस होती है, लेकिन सुबह शाम के समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इस समय मौसमी बीमारियां का भी प्रकोप बढ़ा हुआ है। बिल्कुल धनंजय, आपके पास वापस अभी हम लौटते हैं। सुमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, कानपुर की अगर हम बात करें तो अभी भी विजिबिलिटी काफी कम यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ व्यवस्थाएं किस तरह की प्रशासनिक स्तर पर की गई है इस बढ़ती ठंड को देखते हुए? पहले मैं आपको तरीके से कहानी आपको लगातार मैदानी इलाकों में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जैसे जैसे दिसंबर का एंड आ रहा है और हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में मौसम विभाग की माने तो कहीं न कहीं आने वाला जो साल है, खास करके 31 दिसंबर तक जो सर्दी का आलम है, कहीं न कहीं दोगुनी गर्दी होने को मिल सकती है। भाई अगर बात करें जिस तरीके से विजुअलिटी, तो 50 मीटर से 60 मीटर की विजुअलिटी है। लोग जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिस तरीके से लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो विजुअलिटी है उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सकती है। बाकी तो बच्चों का जो स्कूल का टाइम है, तो लोकल स्तर पर जिला प्रशासन ने जो स्कूली बच्चे हैं उनका टाइम बढ़ा दिया है, 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया है। वहीं पर तमाम लोग एहतियात भी बरत रहे हैं, अलाव जला रहे हैं सड़क पर। वहीं पर लोग जैकेट और तमाम मफलर या कैप वगैरह लगाकर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने गंतव्य तक जाना है, उन्हें अपने ऑफिसों में जाना है। वहीं पर बात करें रेलवे की, तो जिस तरीके से लगातार तेजस और वंदे भारतम जैसी तमाम जो ट्रेनें हैं 12 से 17 घंटे तक लेट आ रही हैं। अभी अगर बात करें 57 ट्रेनें इस समय लेट चल रही हैं। तो ऐसे में जो यात्री हैं वो ठंड में प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से बात करें, कानपुर में जिला प्रशासन ने यहाँ पर एहतियात बरतते हुए कानपुर में रैन बसेरे हैं जो निराश्रितों के लिए तैयार किए, जिसमें 3 स्थायी और 5 अस्थायी हैं। लगातार जैसे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या आसपास जहाँ भी प्रदेश के लोग जो कानपुर में आ रहे हैं या अपने गंतव्य तक जा रहे यात्री हैं, उन सभी के लिए जो रैन बसेरे हैं उनमें व्यापक इंतजाम किए गए, अलाव का इंतजाम किया गया है उनके ठहरने के लिए कि उनको ठंड से किसी तरह बचाया जा सके, क्योंकि बिल्कुल अलाव की व्यवस्था भी सुमित वहां पर की गई। आपके पास हम लौटेंगे, एक बार अब शिमला चलते हैं। रॉबिन वहां से जुड़ गए हैं। और रॉबिन, आप बताइएगा क्या स्थिति है शिमला की? बिल्कुल, देखिए शिमला और हिमाचल प्रदेश की भी कमोबेश यही स्थिति है। प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर अभी भी शुष्क सर्दी चल रही है और जो निचले इलाके हैं वहां कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि 30 तारीख की देर रात से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जरूर मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है, जिसका असर अब देखना होगा कि 31 और 1 दिसंबर तक प्रदेश के अंदर देखे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि ये पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना सक्रिय होता है और इसका असर किन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है। अभी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो दिन के तापमान है, क्योंकि मौसम लगातार साफ बना हुआ है, तो ऐसे में दिन के तापमान में 6 से 8 डिग्री का जो उछाल है वो कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। शिमला जैसे शहरों में जो सामान्य से तापमान है वो 5 से 6 डिग्री ऊपर चल रहे हैं और निचले इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति है। बात रात के तापमानों की करें या न्यूनतम तापमानों की करें तो उसमें भी 3 से 4 डिग्री का जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब मौसम खराब हो, बदले और पहाड़ों पर बर्फबारी देखना होगा कि अब आगे चलकर मौसम यहाँ के पर्यटकों को कैसी करवट लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुमित और धनंजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।